भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हमारा बुंदेलखंड जो है इतना प्यारो है, इतना खूबसूरत है, लेकिन अगर उसकी खूबसूरती, उसकी प्राकृतिक सुंदरता, उसको ऐतिहासिक आध्यात्मिक महत्व को जब आप उजागर करके देखो तो आपको समझ में आए कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। और ऐसा ही जो है बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम इस समय हैं। हम हैं महोबा के, वीरभूमि महोबा के खाकरा मठ पे। और खाकरा मठ जो है हमारे पीछे बहुत खूबसूरत सी, सुंदर सी जो है एक मठ है। पुराने समय को चट्टानों के बीच में चारों तरफ पत्थर उते आपको लोआचन के पहले आप जरा खाकरा मठ के चारों तरफ को जरा दृश्य देखो। जो है बहुत सुंदर तालाब, और तालाब के बीच में जो है कमल खिले हैं। और महोबा जिला में अब कई सारे तालाब में जो है कमल खिले दिखाई दे। हालांकि लोकसभा चुनाव में तो कमल नहीं खिल पाओ लोकसभा में, लेकिन कम से कम तालाब में तो कमल खिले ही खिले हैं। और चारों तरफ जो है आप पहाड़ और पानी और ऐसो सुंदर नैसर्गिक जो नज़ारा है वो आपको बहुत गिनी चुनी जगहों पे मिले। और संग ही जो है एक से एक बड़े पत्थर, और जो पत्थर भी ऐसे व्यवस्थित तरीके से रखे हैं और सालन से ऐसे रखे हैं। इसके पीछे की कौन सी इंजीनियरिंग है शायद कोई नहीं जो है पतो कर सकत। काय के सामान्य तौर पे एक ईंटा के ऊपरे भी दूसरों ईंटा जमा भी खिलाने, बीच में सीमेंट लगाने आत, लेकिन महोबा में चारों तरफ आपको पत्थरों के एक से एक जो है पहाड़ मिले, जिनमें एक के ऊपर एक पत्थर रखे हैं। ना बीच में गारो है, ना सीमेंट है, ना रेता है, ना मिट्टी है, ना कोई और चीज़ है। बस पत्थर एक दूसरे के ऊपर एक जो है व्यवस्थित तरीके से रखे हैं। और एक दो साल से नहीं बल्कि कई सैकड़ा सालों से रखे हैं। तो अब अपन चल रहे हैं खाकरा मठ में और आपको दिखा रहे हैं बुंदेलखंड की खूबसूरती को एक और दिव्य नज़ारा। तो भैया पूरे के पूरे जो है पत्थरों पे चढ़ चढ़ के ही इतने जाने परत है, और कोई रास्ता नहीं है। और संभल के तनक बस जावे की ज़रूरत है। चंदेलकालीन क्षेत्रों महोबा चंदेल राजाओं को इतने राज रहो। बहुत सारी जो है इमारतें, बहुत सारे मंदिर मठ इतने बनवाए। और देखो आप जरा जो सुंदर और बड़ो प्यारो सो खाकरा मठ, और ये की दीवारें सिर्फ पत्थर ही पत्थर को निर्माण और कछु नहीं है। तो अब खाकरा मठ के भीतर अपन चल रहे, और इतने जो है बहुत ही सुंदर जब इतने भीतर आओ, हालांकि छत इनमें नहीं है फ़िलहाल, और लेकिन इतने जब आप आओ तो आपको अपने आप में जो है दिखाई दे, अपने आप में वो अनुभव हुई है कि कितने व्यवस्थित तरीके से इसको बनाओ गो। तो ये जो खाकरा मठ की खासियत जा है कि जो पूरी तरीके से चारों तरफ जो महोबा को बड़ा जो तालाब है, ये तालाब के भीतर ही है, और ये तालाब के बिल्कुल बीचों बीच है। जैसे आप देखो कि चारों तरफ जो है, अब हम आगे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ भी जाओ तो चारों तरफ जो है तालाब ही तालाब आपको दिखाई दे। बिल्कुल तालाब के बीचों बीच इतनी भव्य जगह को निर्माण उस समय के शासकों के द्वारा जो है करेगा। और इको इतिहास का है, इको लेके भी अपन जानकारी हासिल करने की कोशिश करें कि खाकरा मठ को जो है इतिहास का है। खाकरा मठ जो है मदन सागर सरोवर के भीतर है, और इनमें जो इतिहास लिखे है कि मदन सागर सरोवर की सौंदर्य वृद्धि करती है संरचना चंदेल नरेश मदन बर्मन 1129 से 1163 ईस्वी की वास्तु की ये सौंदर्य प्रियता का द्योतक है। सरोवर के मध्य में स्थित इस देवालय का निर्माण प्राकृतिक पाषाण शिलाओं को संग्रहित करके ऊंची जगह पर किया गया है। तो एक तो देवालय है, और खजुराहो शैली में निर्मित इस मंदिर का आधार 12.8 मीटर, ऊंचाई 31.4 मीटर है। इसमें गर्भगृह, अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप क्रमशः घटते हुए क्रम में अवस्थित हैं। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व में, अन्य दो द्वार उत्तर और दक्षिण में है। इस देवालय का गर्भगृह में विष्णु, लक्ष्मी, गणेश और सूर्य भगवान की मूर्तियों से अलंकृत है। तो ये मूर्तियाँ पहले कहूँ हती जी समय जो मंदिर बनाओ गो, फिलहाल वे मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन जो जगह है वह अपने आप में महोबा शहर की, महोबा की और बुंदेलखंड की एक तरीके से खूबसूरती को द्योतक है। हमारे संगे वरिष्ठ पत्रकार जो है महोबा के इरफान भाई हैं। इरफान भाई, जो खाकरा मठ है इको इतिहास तो सबको पता ही है, इसकी जो स्थिति है और कब से ऐसी देख रहे हैं कछु जो सुधार के बीच में प्रयास है, कितने सफल भाई? बिल्कुल, ये जो ऐतिहासिक हमारा खाकरा मठ है
ये चंदेलकालीन खकरा मठ है और यही वजह है कि इसको संरक्षित करने के तमाम प्रयास किए गए। लेकिन ये प्रयास जो किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं, चूँकि यहाँ के जो तत्कालीन डीएम सत्येंद्र कुमार, उन्होंने एक मुंबई की कंपनी को कॉन्टैक्ट दिया कि यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको एक पैटून पुल बनाना है। पुल बना दिया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि इस पुल को बनाने के बाद जो इसका जो बजट था वो सीधा ख़त्म कर दिया गया, पचा गए हैं। उसके बाद से न तो पुल आज तक शुरू हो पाया है और ना यहाँ आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ मिल पा रहा है। यही वजह है कि इसको संरक्षित करने की जो उम्मीदें जागी थी वो फिर बेकार हो गई। आपने खुद यहाँ देखा होगा किस तरीके से चारों तरफ से गंदगी पड़ी हुई है और तमाम जो अन्य जानवर हैं वो यहाँ आते हैं, किसी तरीके से पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जबकि ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इसके बावजूद भी उसको संरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लाखों करोड़ रुपए का जो बजट महोबा, खासतौर पे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद महोबा की तरफ नज़र उठा के देख रहे हैं और उन्होंने खुद कहा है कि इस जगह को हम पर्यटन हब बनाने का काम करेंगे। उन्हें कोशिश भी की है और यही वजह है कि गोरखनाथ से लेकर महोबा के ऐतिहासिक कीरत सागर और मदन सागर को जोड़ने के साथ साथ यहाँ के पर्यटन को विकास करने का काम किया गया। लेकिन यह सिर्फ लोगों के साथ यह है कि यहाँ के बजट को छलावे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने जो पहल की थी उसके बाद से ये पुल ना तो चालू हो पाया और ना ही इसको लगातार प्रयास करके आगे बढ़ाया जा सका। यही वजह है कि यहाँ के जो तमाम लोग पर्यटक आते हैं, जो आसपास के मध्य प्रदेश से लोग भी आते हैं, उनमें खासा रोष रहता है कि महोबा के बारे में इतना सुनते हैं, उतना यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा। जबकि यहाँ की जो चंदेलकालीन विरासत है वो आज भी चीख चीख के बता रहे हैं कि यहाँ का वैभव कितना अमर है, यहाँ के लोग कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का प्रशासन है, वो इस पर काम नहीं कर पा रहा है। उतना व्यवस्थित तरीके से काम नहीं हो पाओ। लेकिन जैसे कई के जो है वर्तमान कैसो दिखाई दे रहा हो, जो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास तो बुंदेलखंड को बहुत गौरवशाली है और वही को एक उदाहरण है बुंदेलखंड के महोबा को खाकरा मठ। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.